और ये फाइनल न्यू मून है इस साल का, तो इसलिए हमें मैनिफेस्टेशन का जो दस्तक आ रही है, उसको हमें सपोर्ट करना है हमारे लॉन्ग टर्म गोल के साथ, और वो गोल तभी होगा, इसकी बदौलत मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, मेरे घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। इंडिया की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना और मुझे देश के लिए खेलना है, ठीक है? तो अब इससे होगा क्या? चलो मैं कहूँ भगवान ने कहा तथास्तु, आपका इंडिया की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। ये एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का टाइम है, बिकॉज़ दिसंबर खत्म हो रहा है, हम जनवरी में जा रहे हैं। चलिए जी, साल का आखिरी न्यू मून भी आ गया। कब है ये? 19 दिसंबर को, और ये न्यू मून सैजिटेरियस साइन में है। इसका मतलब क्या ये न्यू मून सिर्फ सैजिटेरियंस के लिए है? धनु राशि वालों के लिए है? ऐसा नहीं है। आपके सबके चार्ट में कहीं न कहीं तो सैजिटेरियस साइन से रिलेटेड प्लैनेट होगा, उससे कौन-सा प्लैनेट है बता देती हूँ, जुपिटर, कहाँ प्लेस्ड है, उससे रिलेटेड एनर्जी होगी। और येस ऑफ कोर्स, जहाँ पे भी धनु राशि है, यानी आपके चार्ट में जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, वो पर्टिकुलर हाउस उससे इम्पैक्ट होने वाला है। इससे थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है। अगर आपको समझ में आता है कि नहीं जी, हमें तो ये भी समझ में नहीं आता, हमें अपना बर्थ चार्ट देखना नहीं आता, तो चलो सारी चीज़ें साइड करते हैं, हम सिंपली समझते हैं, ये वाला जो न्यू मून है ये 19 तारीख को है, और ये 19 तारीख को जो न्यू मून है ये सैजिटेरियस साइन के अंदर, ठीक है? और जुपिटर से इम्पैक्टेड है। इतनी समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड हम पूरी इस वीडियो को लेकर चलेंगे, बिकॉज़ मैं जानती हूँ आप एक्टिविटी के लिए बेकरार हो और आपको फटाफट से एक्टिविटी चाहिए एंड द एंड। बट जब हम आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि ये न्यू मून जबकि लास्ट न्यू मून साल का है, तो कैसे हमारी लाइफ में वो चेंज की दस्तक दे रहा है। सैजिटेरियस जो साइन होता है ना, ये एक फायर साइन है, और उसको रूल कौन करता है? जुपिटर रूल करता है। जुपिटर किसका प्लैनेट है? जुपिटर प्लैनेट है अबंडेंस का, जुपिटर प्लैनेट है विज़डम का, जुपिटर प्लैनेट है ग्रोथ का, जुपिटर प्लैनेट है अपॉर्चुनिटी का, और जुपिटर प्लैनेट है हायर पर्पस का भी। अब न्यू मून आपको पुश करता है हर बार, कुछ नया सोचो, कुछ बड़ा सोचो। एक जो आपकी लिमिटेशंस हैं उससे आगे बढ़ो, वरना तो कंफर्ट जोन में हमेशा रहोगे ही रहोगे। बिकॉज़ ये कह रहा है अब आपको जो फ्यूचर है, और फ्यूचर क्या है, 2026 है अभी फिलहाल तो, उसके गोल्स जो हैं, उसके लिए जो कुछ प्लान किया है उसको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ, प्रेज़ेंट के साथ कनेक्ट करना है। आपको ऑप्टिमिस्टिक भी होना है, आपको बहुत करेजियस भी होना है, और आपको एक फ्रेश इंस्पायरिंग 2026 का तड़का लगाते हुए 2026 की शुरुआत करनी है। न्यू मून की अगर हम बात करते हैं, न्यू मून नया बिगिनिंग्स की बात करता है, प्लांटिंग नए सीड्स की बात करता है, मतलब कुछ नया स्टार्ट है। तो इस न्यू मून का रिचुअल जो करेंगे हम इसको आगे की एनर्जी को फेथ के साथ और क्लैरिटी के साथ, आगे अपनी ज़िंदगी कैसे जाने वाली है, अगला साल कैसे जाने वाला है, इस जुपिटर की फायरी एनर्जी को लेते हुए करेंगे। वेदर जुपिटर आपके चार्ट में कहीं भी क्यों ना हो, वो आपकी मदद के लिए ही है। तो इससे हमारी लाइफ का 2026 का जो मास्टर प्लान बनने जा रहा है, वो ज़्यादा क्लैरिटी से बनेगा। वो एक असाइन्ड गोल की तरफ होगा, आपको क्या चाहिए उसकी तरफ होगा, और वही एनर्जी आप आज के रिचुअल में करेंगे। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. वेल, दिसंबर की जो एनर्जी होती है ना, वो रिफ्लेक्शन की एनर्जी होती है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम साल के एंड में आते हैं, मतलब जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उससे पहले हम साल का पूरा देखते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, पहले एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में, फिर फाइनल का एग्ज़ाम देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें रिव्यू करना होता है। दिसंबर का महीना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक जो कुछ हुआ, उसको आप रिव्यू कर रहे हो, मतलब अपनी जर्नी को, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू कर रहे हो। उसके बाद जब आप एक रिव्यू करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा, यहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल गया, इस वाले एरिया में थोड़ी-सी मेहनत करूँगा तो और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या इस एरिया में जहाँ मेरा ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, चलो मैं इसको और ढंग से करता हूँ ताकि इसको एक्स्पोनेंशियली एक्सपैंड कर पाऊँ। बिकॉज़ ये एनर्जी एक्सपेंशन की भी एनर्जी है। ये एनर्जी ये भी कह रही है आगे बढ़ने वाली एनर्जी। और ये फाइनल न्यू मून है इस साल का, तो इसलिए हमें मैनिफेस्टेशन का जो दस्तक आ रही है, उसको हमें सपोर्ट करना है हमारे लॉन्ग टर्म गोल के साथ, और वो गोल तभी होगा जब आप इस सैजिटेरियस की मून वाली एनर्जी में घुसकर और अगले साल का प्लान बनाएँगे। वेल, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई इस टाइम को लेकर, जुपिटर को लेकर, दिसंबर को लेके, न्यू मून की एनर्जी को लेकर। अब आते हैं सीधे-सीधे मुद्दे पर, और मुद्दा क्या है? आज की एक्टिविटी। बहुत कमाल की एक्टिविटी है, जो रिज़ल्ट 100% आपको देगी ही देगी।
बिकॉज़ आज मैं आपसे क्या करवाने वाली हूँ, आज मैं आपसे आपका 2026 का गोल कार्ड बनवाने वाली हूँ। न्यू मून की एनर्जी में जो गोल कार्ड बनता है, वो गोल कार्ड बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ की एनर्जी के साथ इन्फ्यूज़्ड होता है। जुपिटर और सैजिटेरियस की एनर्जी के साथ ये न्यू मून पे अगर आप गोल कार्ड बनाते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स शत-प्रतिशत मिलेंगे। ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड एंड डन इट मायसेल्फ सो मेनी टाइम्स। तो इसीलिए मैं आप सबको कह रही हूँ, ज़रूर कीजिएगा। वेल गोल कार्ड बेसिकली क्या करेगा आपके लिए? कुछ काम भी करेगा और गोल कार्ड ही क्यों? गोल कार्ड एक वो कार्ड है जो आपको आपका गोल हर रोज बताएगा। ये आपके आरएएस पे काम करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो ब्रेन का पार्ट जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, जो आपने लिख दिया और लिखने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, वो आपके गोल के साथ अलाइन करने में मदद करेगी। इसके साथ-साथ वो गोल कार्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ रिपीट की जाए, वो एक कहते हैं ना पाथवे बना देती है। जैसे अगर आज मैं आपसे पूछूँ टेबल के लिए कि 3 7 सा, तो बिना सोचे आप फटाक से बोलेंगे 21, क्योंकि वो आपके आरएस सिस्टम के द्वारा इम्बाइब कर दी गई थी जब आप कक्षा 2 में या कक्षा 3 में पढ़ते थे, तभी आपको टेबल सिखाई। हो सकता है आपके स्कूल ने क्लास 1 में ही सिखा दी हो। तो ये काम करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी। तीसरा गोल कार्ड क्या काम करेगा? आपका जो फ़ोकस है ना वो बरकरार रहेगा। मतलब कोई चीज़ आपको दिख रही है, आप उसको रोज़ देख रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, तो आपकी डिसीज़न मेकिंग भी उसी के इर्द-गिर्द घूमेगी। आपकी क्लैरिटी भी होगी, आपका कन्फ्यूज़न भी खत्म होगा, आपकी डिस्ट्रैक्शंस भी खत्म होंगी। इसके साथ-साथ जो आपका इमोशनल स्ट्रेस है वो भी खत्म होगा। इसके अलावा ये क्या काम करने वाला है? ये आपको मेंटल डिसिप्लिन लेकर आएगा। बिकॉज़ आपके थॉट्स जो है ना वो प्रायोरिटाइज़ होने लगेंगे और वो एक्शन के प्रति चलने लगेंगे, और जो आपका लॉन्ग टर्म विज़न है ना, उसको आपके थॉट्स सपोर्ट करेंगे। मतलब आपके थॉट्स कहीं जा रहे हैं, एक्शन कहीं जा रहा है और आपका विज़न कहीं और है, ऐसा नहीं होगा। तीनों के तीनों अलाइनमेंट में काम करेंगे। तो गोल क्लाड का मतलब ही क्या होता है? आपकी क्लैरिटी, आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी और आपका अलाइनमेंट आपके लिए वो सब कुछ लेकर आएगा। हर बार न्यू मून आता है, हर मंथ एक फुल मून न्यू मून आता है, कुछ मंथ में 2 बार भी। उनकी डिटेल्स इस कैलेंडर में हैं और ये कैलेंडर बहुत कमाल का काम करता है, बिकॉज़ ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस मंथ का निकाला, ये फ़रवरी का मंथ है। इस फ़रवरी के मंथ में इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपको अपने क्रिस्टल्स कब-कब चार्ज करने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1st को, 9th को, 24th फ़रवरी को आपको चार्ज करने हैं। व्हाई? बिकॉज़ ये वो डेट्स हैं जब फुल मून है, न्यू मून है या फिर फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर है। और अगर उस मंथ में कोई एक्लिप्स है, तो क्लियर मेंशन्ड है इस बार चार्ज मत कीजिएगा। मून वाटर कब बनाना है उसकी भी डिटेल्स लिखी हैं। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, न्यू बिगिनिंग्स कब होंगी वो भी डेट्स लिखी हैं। लेटिंग गो रिचुअल क्या करना है वो भी लिखा है। आपकी फुल मून से रिलेटेड अफ़र्मेशन क्या है, न्यू मून से रिलेटेड अफ़र्मेशन क्या है, वो सब डिटेल्स हैं। तो ऐसे में इस कैलेंडर का होना आपके लिए काम आसान कर देगा कि अगर गलती से वीडियो छूट भी गई, तो एटलीस्ट पता होगा कि हाँ, हमारे पास कैलेंडर है, इसमें सब इन्फॉर्मेशन है। तो बिफोर द कैलेंडर्स गेट ओवर फॉर 2026, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो ऑन माय वेबसाइट और वहाँ से आप ये प्रोक्योर कर सकते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं एक्टिविटी के ऊपर। अब ये एक्टिविटी क्या कर रही है, आपको इसके लिए क्या-क्या चाहिए? इस एक्टिविटी के लिए आपको एक, पहले तो मैं कहूँगी रफ पेपर चाहिए। उसके साथ आपको एक छोटा-सा कार्ड चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल कार्ड है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ड्राइंग वाली शीट्स होती हैं जिस पे हम कलरिंग करते हैं, वो आप उससे एक शीट ले सकते हो और उसको 6 बाय 4 के साइज़ में आप काट के रख सकते हो। इसके साथ में आपको एक पेन चाहिए और शांत वातावरण चाहिए। एक कैंडल, दिया, अगरबत्ती, बिकॉज़ रोशनी फैलाती है। जुपिटर फैलाने की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, तो येलो कलर की लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। देसी घी का दिया जला पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक येलो कैंडल जलाएँगे, वो भी इतना ही काम करेगी। इसके साथ-साथ क्लेंजिंग के लिए आपको एक टूल चाहिए, कोई-सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं। आप धूनी, पालो सांटो, सेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं या शुद्धिका। अगेन ये सारी चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल सकती हैं या आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एक क्रिस्टल लेंगे और इस बार जो हम क्रिस्टल ले रहे हैं, वो हम जुपिटर की एनर्जी से कनेक्ट वाला क्रिस्टल ले रहे हैं। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा से कनेक्टेड वाला क्रिस्टल ले रहे हैं, बिकॉज़ ये दोनों एनर्जीज़, आपके सोलर प्लेक्सिस की और जुपिटर की एनर्जी के क्रिस्टल्स आपको पुश करेंगे, चल भाई लग जा काम पे। अच्छी सोच, बड़ी सोच सोच के काम करना, लिखना, और वो फिर तुम्हारे एक्शन में बदलेंगे। तो कौन से क्रिस्टल हो सकते हैं?
मैं आपको 3 से 4 क्रिस्टल्स दे रही हूँ, उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं, अबंडेंस, कॉन्फिडेंस और जुपिटर के एक्सपेंशन की बात करता है। आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ की, फोकस की, आपके करेजियस एक्शन की बात करता है। इसके अलावा आप एम्बर यूज़ कर सकते हैं, ये पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, हायर गाइडेंस, विज़डम की बात करता है और इवन गुड रिलेशनशिप हीलिंग की बात करता है। रूटाइल क्वार्ट्ज या गोल्डन क्वार्ट्ज या येलो क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं जो मैनिफेस्टेशन की बात करता है, इंटेंशन, पावर, अलाइनमेंट इन सब की बात करता है। आपके पास इनमें से जो भी क्रिस्टल आप यूज़ कीजिए। कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब वीडियो आई है मँगाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप इस एक्टिविटी को बिना क्रिस्टल के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टल चाहिए बट क्रिस्टल की एनर्जी उस एक्टिविटी को इन्फ्यूज़ करेगी और ज़्यादा। तो अगेन चॉइस इज़ योर्स। अब सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लेंजिंग कैसे होगी? आपको सेज, पालो सांटो, शुद्धिका जो भी आप यूज़ करें उसको बर्न करेंगे और अपने आस-पास एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे और साथ-साथ में अपने उस स्पेस में जहाँ बैठे हैं वहाँ एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे। हर जगह पे आप घर में एक चक्कर लगा के आएँगे, वो जैसे कहते हैं ना धूनी सुगंधी रहते हैं तो पूरे में आराम से बहुत अच्छी-सी फ्रेग्रेंस आ जाती है। अब वो जला के घूमेंगे एंड क्लियरली बोलेंगे, इसकी बदौलत मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, मेरे घर में बहुत अच्छी पॉज़िटिव ऊर्जा आ रही है, मेरी अपनी ऑरा एनर्जी भी पॉज़िटिव हो रही है और मेरे साथ-साथ का जो वातावरण है वो भी पॉज़िटिव हो रहा है। फिर वो जो शीट है जिस पे आपने गोल कार्ड के लिए कुछ लिखना है और जिस कार्ड के ऊपर आपने बनाना है उनको भी हम क्लेंस करेंगे कि उसमें ऑलरेडी कोई भी एग्जिस्टिंग ऐसी एनर्जी जो आपके काम की नहीं है, नेगेटिव है, स्टक है, वो सब निकल रही हैं। डन। उसके बाद दिल पे हाथ रख के 3 गहरी सांस लेंगे, अपने माइंड को सेटल करने देंगे और बोलेंगे आई एम रेडी टू एक्सपैंड इनटू माय हायर विजन फॉर 2026। मैं रेडी हूँ अपनी उस ऊर्जा के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े विजन के साथ 2026 में एंटर करने के लिए। आपको इसके बाद एक गोल लिखना है। आपने कोई सा भी एक गोल लेना है, मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आप लास्ट ईयर का जर्नल उठा के देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के जर्नल में मैंने कौन-सी चीज़ें लिखी थी या आप अपना विज़न बोर्ड देख सकते हैं कि मैंने कौन-सी चीज़ें विज़न बोर्ड के लिए लिखी थी जो मेरी बहुत अच्छे से हो गई। अब कौन-सा ऐसा एरिया है जहाँ मुझे बेटरमेंट चाहिए। तो आपको एरिया डिफाइन करना है। आपके घर से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई और। या आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे जाना है कि बस आपको ऐसा लगता है कि मैं एक सुकून का अनुभव कर पाऊँ और उस सुकून की बदौलत मैं बहुत से लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो आपको वो सब चीज़ों से रिलेटेड पॉइंटर्स लिखने हैं और ये देखना मुझे कौन-सी ऐसी एक चीज़ है जो मुझे चाहिए। अगर आप ये वीडियो ना न्यू मून से पहले देख रहे हो तो मैं कहूँगी जो भी आपने ये पॉइंटर्स लिखे, जो आपका पेपर, जो आपका पेन, जिस केस से आपने गोल कार्ड लिखना है, ये सारी चीज़ें या तो 1 दिन पहले आप अपने प्रेयर वाली प्लेस पे जो आपके घर का मंदिर है या कोई प्रेयर ऑल्टर है जहाँ आप बैठ के थोड़ी देर सुकून से, इत्मीनान से याद करते हैं भगवान को, वहाँ आप छोड़ दीजिएगा ताकि वो उसकी एनर्जी में इन्फ्यूज़ हो जाएँ। अगर नहीं उसी दिन देख रहे हैं और उसी दिन करने वाले हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप उससे कुछ घंटे पहले या 1 घंटा पहले भी उसको वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आपको जब ये क्लैरिटी हो गई कि जी मुझे क्या चाहिए, मुझे इस साल में क्या गोल चाहिए, तो आप उस गोल को पहले तो उस पेपर पे लिखेंगे बिकॉज़ हो सकता है कुछ गलती छोटी-मोटी हो जाए लिखने में या आप अपने आप का जो लिखा है उसको सुधारना चाहें, है ना? तो वो सुधारने के लिए पहले आप रफ में लिखेंगे। फिर आप हो सकता है 1 या 2 या 3 गोल्स लिखें और फिर बोलें कि नहीं मुझे एक गोल पे काम करना है। ऑब्वियसली एक कहते हैं ना एक जगह जब खड्डा करते हैं कई बार तो पानी वहीं से निकलेगा। बट अगर हम ये सोचें कि मैं 4 गोल कार्ड बना लूँ यहाँ, 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 तो कहते हैं 4 जगह खड्डे करोगे पानी नहीं निकलेगा कहीं पे भी। आपको एफर्ट डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल 4 टाइम्स लगेगा। तो हम एक ही गोल पे काम करेंगे पर लिखने का चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं अब आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे माय गोल बाय सो एंड सो डेट इज़ टू जो भी आपको चाहिए और क्यों आपके लिए वो गोल मैटर करता है। 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं मतलब आपका गोल, उसकी कौन-सी डेट तक आपको पूरा करना है, उसके लिए जो 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस क्लियरली लिखने हैं वो और वो आपके लिए क्यों मैटर करता है। बिकॉज़ ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, क्लैरिटी दे रहा है और आपका इमोशनल पर्पस भी है ना। भई आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये अ, इंडिया की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना और मुझे देश के लिए खेलना है, ठीक है? तो अब इससे होगा क्या? चलो मैं कहूँ भगवान ने कहा तथास्तु, आपका इंडिया की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, आप देश के लिए खेल रहे हो,
आपका नाम सुर्खियों में आ रहा है, उसके बाद क्या होगा? आप कहोगे मुझे एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलेगी। मुझे मेरे माँ-बाप को गर्वान्वित करना है, उनको बहुत अच्छा फ़ील कराना है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाया है, वो सब बहुत गर्वान्वित होंगे। उसके साथ-साथ मैं खुद अपने आप को बहुत गर्वान्वित फ़ील करूँगा या करूँगी। तो ऑटोमैटिकली आपकी वो फ़ीलिंग उसके अंदर आ गई, आपकी इमोशंस उसमें आ गई। आप क्यों वो चीज़ चाह रहे हो वो भी आपकी क्लियरली डिफाइन हो गई। तो फिर गोल कार्ड बनाना कितना आसान हो गया। तो आपको डेट लिखनी है। अब मैं आपको ना कुछ और 3-4 जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल बताए थे, मैं जैसे 1-2 बताती हूँ, होममेकर्स का से फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर आप होममेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो हो सकता है आपका ये गोल हो कि बाय 15th अगस्त 2026 आई विल बी शिफ्टिंग इनटू अ ब्यूटीफुल 4 बेडरूम हाउस इन डीएलएफ रॉयल रेजिडेंसी with a peaceful balcony garden and dedicated meditation corner. This home becomes a space of growth, healing, and beautiful memories for me and my family to enjoy. Well, ये तो बहुत बड़ा बता दिया, आप इसको और छोटा कर सकते हो। या आपका करियर से रिलेटेड कोई गोल है कि मेरा एनुअल पैकेज जो है अगले साल इतने लाख का हो जाए और उससे मैं अपने रोल को मीनिंगफुल कर पाऊँ, मैं अपने फुलफिल जो फैमिली की नीड्स हैं उसको पूरा कर पाऊँ, मैं एक स्टेबल अबंडेंट एनवायरनमेंट बना पाऊँ। आप अगर एक स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपका ये गोल हो कि इस साल मेरे बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं या ग्रेजुएशन पूरी होने जा रही है तो 15 अप्रैल तक या आपका अगर जुलाई में रिजल्ट आता है तो मेरा जुलाई 30 जुलाई तक जब रिजल्ट आ रहा है तो मेरे 97% मार्क्स आ रहे हैं, मैं अपने स्कूल में टॉप कर रहा हूँ या मैं अपने स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स लेकर जा रहा हूँ, मेरा नाम ऑनर बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसकी बदौलत मेरा मेरे फेवरेट सो एंड सो कॉलेज में एडमिशन हो रहा है जिसके लिए मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पा रहा हूँ। ये भी हो सकता है। इसके साथ-साथ में आप जिस भी फ़ील्ड से जुड़े हैं, उस फ़ील्ड से रिलेटेड अपना गोल कार्ड प्लान कर सकते हैं। आपके लिए मैं इतना करूँगी कि जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें 3 से 4 गोल कार्ड की डिटेल्स दे दूँगी या फिर इसी वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर डाल पाऊँ तो थोड़े से टाइम के लिए जहाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे वहाँ पॉज़ हो जाए और आप उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएँगे। अब आपको कार्ड पहले तो आपने रफ में लिखा, फिर आपने उसमें से क्लियर किया कि ये सेंटेंस इस तरह लिखना ठीक रहेगा। आपने वो गोल कार्ड लेना है और पेन से उसको लिख डालना है। लिखने के बाद आपने उसको हाथ से लेना है, दिल के पास लगाना है और ये सोचना है कि भगवान कह रहे हैं तथास्तु, ये तुम्हारी विश पूरी हुई। तो जिस तरह की फीलिंग होगी उसको पूरा करने में तो आपको बहुत प्राइड की फीलिंग होगी, आपकी शायद इमोशनल फीलिंग हो, शायद बहुत पीसफुल फीलिंग हो, शायद बहुत हम्बलिंग ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग हो, जो भी फीलिंग होगी, उसको फ़ील करना है और उसके बाद आपको सिंपली उस गोल कार्ड को सामने से रख देना है। ये आपके विज़न के साथ अब एक्टिवेट हो गया और अलाइन हो गया। आपको इस गोल कार्ड के ऊपर रखना है वो क्रिस्टल जो आपने सिलेक्ट किया था। एटलीस्ट 1 डे तक वहीं रखिएगा, अगर आपको लगता है कोई पढ़ लेगा तो रात भर वहाँ रख सकते हैं, बट ज़रूर रखिएगा, बिकॉज़ वो एनर्जी डबल करेगी। अब इसको वहाँ से उठा के गोल कार्ड यूज़ कैसे करना है? आपने यूज़ करना है रोज़ मॉर्निंग और नाइट। मतलब रात को सोने से पहले आपने उसको पढ़ना है गोल को, सुबह उठेंगे और उठ के भी आपने सबसे पहले उस गोल को पढ़ना है। और अगर आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं पर्स में या अपने साथ में, तो आप उसको वहाँ कैरी कीजिए। एक और ऑप्शन मैं सिंपल सा बता देती हूँ। आप इसको लेमिनेट करवा लीजिएगा और लेमिनेट कराने के बाद ये जो गोल कार्ड है इसको रख लीजिएगा। लेमिनेटेड गोल कार्ड को हम सिंपली पानी का गिलास रात को अपने पास रखेंगे, तकिए के पास। उसके ऊपर उस गोल कार्ड को रखेंगे या पानी के गिलास के नीचे गोल कार्ड को रखेंगे, ताकि वाटर वो उस एनर्जी को इम्बाइब करे और अगले दिन सवेरे उठ के आप उस पानी को पिएँगे, उस गोल को पढ़ते हुए। ये बहुत मैजिकल काम करता है और ये आपको रिजल्ट इंस्टेंटली देना शुरू कर देगा। बिकॉज़ वाटर की फ्रीक्वेंसी यही होती है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी दी है, जो मैनिफेस्ट कहा है, उसको बहुत अच्छे से बढ़ा सके आगे तक। तो सिंपल हो गया। अब हो सकता है कि आप कहें इस गोल कार्ड के साथ क्या मैं कोई सिजिल बना दूँ? मैं कहूँगी आप बिल्कुल बना सकते हो। अगर आपको लगता है फेहू का आप सिजिल बनाएँ, तो फेहू अबंडेंस के लिए है, आप उसको बना सकते हैं अपने हाथ से। अगर आपको लगता है मैम इतना तामझाम कौन करेगा, कुछ सिंपल सा बता दो ना, उसके लिए मेरी वेबसाइट पे लास्ट ईयर भी मैंने गोल कार्ड्स बनाए थे। ये गोल कार्ड है ऑलरेडी, जिसमें कैसे यूज़ करना है ये है। ये गोल कार्ड डला हुआ है, इसमें फेहू का सिंबल बना हुआ है।
और माय गोल बाय लिखा हुआ है। इसके साथ आपको एक मार्कर पेन भी आता है और इसके साथ-साथ में मैंने कम से कम ड्रीम होम, ड्रीम कार, बिज़नेस, फाइनेंशियल माइलस्टोन, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत से गोल्स भी एग्ज़ाम्पल में लिख के दिए हैं, ताकि आपको मुश्किल नहीं हो और आप उनको यूज़ कर पाएँ और वो वहाँ से सेम टू सेम भी आप इस कार्ड पे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कोई करके दे दे और बस मैं सिर्फ लिखूँ ही उसी दिन, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। अब हो सकता है आप कहें मैम निकल गया है 19, हम ऑर्डर करेंगे हम तक आएँगे नहीं तो क्या करें? तो ऐसे में अब आपके पास सेकंड चांस कब होगा? सेकंड चांस आपके पास इस मून कैलेंडर के हिसाब से आने वाले साल में भी है, यानी जनवरी में भी है। तो आप वापस से ये वाली एक्टिविटी मंगवा के जनवरी में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है और आपने इससे बहुत फ़ायदा उठाया है और आगे भी पहले भी उठाते रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नोटिफ़िकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आज इतनी चीज़ का याद रखना है, सजिटेरियस का न्यू मून है। ये एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का टाइम है बिकॉज़ दिसंबर खत्म हो रहा है, हम जनवरी में जा रहे हैं। आप सिर्फ़ एक गोल नहीं लिख रहे हो, आप अपनी एक नई आइडेंटिटी लिख रहे हो, अपने लिए एक नया पाथ लिख रहे हो, अपने लिए एक नया वर्ज़न लिख रहे हो। बिकॉज़ आपका गोल कार्ड आपकी कंपास है, आपके लिए डायरेक्शन है। तो अपनी टाइमिंग्स को ट्रस्ट करो, उस ऊपर वाले की टाइमिंग्स को ट्रस्ट करो, अपने पोटेंशियल को ट्रस्ट करो और फिर इसी बहाने इस मून रिचुअल को करो। Wishing you all the very best. God bless you. Lots of love.